ये खाक कर देगी, क्राइम करने वालों को राख कर देगी। कितनी भी कोशिश कर ले क्राइम के व्यापारियों, आपकी हर कोशिश सिरसा पुलिस नापाक कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन प्रीत के साथ। और आपको बता देते हैं कि थाना चोपटा एरिया के अंदर 25 तारीख को जो डेरा सच्चा सौदा की गर्ल्स स्कूल वैन पर जो हमला किया गया था, उस हमले के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौके पर मौजूद हैं चोपटा थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार जी। सर जय हिंद जी। क्या मामला था जी जो 25 तारीख को डेरे की स्कूल वैन पे हमला हुआ? 25 फरवरी को डेरा सच्चा सौदा सिरसा की स्कूल वैन थी, गर्ल्स स्कूल की। उसमें बस ड्राइवर जो था बच्चियों को लेके उनके गंतव्य अलग अलग गांवों में छोड़ने के लिए जा रहा था। जैसे ही दड़बा गांव से गांव रुपाना की तरफ मुड़ने लगा तो रास्ते को लेके 2 बाइक सवार युवकों के साथ उसकी कहासुनी हो गई थी। और उसके बाद जैसे कि कहासुनी हुई और हमला गांव में हुआ था जी, उस टाइम बाइक पर कितने 2 बंदे थे और हमले में 3 दिखाए जा रहे हैं। ये जिस समय ये उनके रास्ते को लेकर कह सुनी हुई, उस समय मोटरसाइकिल पे 2 लड़के थे। उसके बाद वे कह सुनी होने के बाद बस चालक तो गांव मानक दीवान की तरफ चला गया था बच्चों को लेके, और जो मोटरसाइकिल चालक था वो अपने गांव रुपाना खुर्द की तरफ आ गया था। और वहाँ से उसने अपने दोस्त विक्रमजीत को भी ले लिया था। इसमें 2 सगे भाई थे, एक प्रवीण कुमार, एक अंकित। ये 2 अलग थे और इन्हीं का मोटरसाइकिल था। और इसके अलावा इनका एक दोस्त था विक्रमजीत, तीसरा वो और आ गया था। वो बस की वेट करने लग गए थे वहाँ पे। क्या इन पे पहले भी इस प्रकार के कोई लड़ाई झगड़े के मामले दर्ज है? नहीं, इनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया गया है। पूर्व में इनके खिलाफ कोई भी ऐसा आपराधिक केस दर्ज नहीं मिला है। जो हमला हुआ था गाँव में वैन पे, डंडों से या पत्थर से बात करें तो उसमें किसी को चोट वगैरह आई थी ड्राइवर को? या उसमें ये अपने गांव के जोहड़ के पास बस की वेट कर रहे थे मेन रोड के ऊपर। जैसे ही बस नज़दीक आई तो इन्होंने बस रुकने का इशारा किया। बस चालक ने सूझबूझ का वो करते हुए बस नहीं रोकी। इसी दौरान इनमें से एक लड़के विक्रमजीत ने बस पे हमला करके सामने वाला शीशा तोड़ दिया था। मौके पर आप भी तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचे थे? जैसे ही सूचना मिली थी मैं तुरंत उसी समय मौके पहुंच गया था और सभी बस चालक और परिचालक व सभी बच्चियां जो थी, लड़कियां, सभी के हालचाल पूछा था और बाद में उनके घर अपनी सरकारी गाड़ी साथ भेज के उनको घर भेज दिया था। तो इस प्रकार से जो आपराधिक तत्व हैं उनको सिरसा पुलिस की तरफ से कोई वार्निंग भी देना चाहोगे? आपराधिक तत्वों को मैं सख्त यही कहना चाहूँगा कि भी अगर आप कोई भी गलत काम करोगे तो सिरसा पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उनको सलाखें में पीछे भेजेगी। तीनों आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदगी क्या क्या हुई है सर उनसे? इनसे वारदात में प्रयोग किए गए डंडे व वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जिस प्रकार से चोपटा थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रदीप जी ने बताया कि त्वरित कार्रवाई के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाइक भी बरामद कर ली गई है। और आरोपियों को और भी आपराधिक तत्वों को वार्निंग देते हुए बताया है कि अगर किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना की जाएगी तो सिरसा पुलिस बख्शेगी नहीं, उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन प्रीत, सच्चाई खाकी की।